यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा वाला थीम है आपने इसे एक्टिवेट करना है। देन स्टार्ट बिल्डिंग नाउ का ये बटन अपीयर होगा, आप इस पर क्लिक करोगे। देन यहाँ से ये जो गाइडेंस सेटअप है आप इसे बंद करोगे। देन आफ्टर दैट अपीयरेंस, और यहाँ से आप जाओगे स्टार्टर टेम्पलेट्स में। देन क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स या कह लो डिफरेंट डिजाइन। यहाँ से ये जो डिजिटल एजेंसी वाला डिजाइन है इसका आपने यूज करना है। कंटिन्यू, स्किप, सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। Now finish setup. अब हम करेंगे अपना अगला काम। नाउ एसईओ करने के लिए आपको प्लगइन्स रिक्वायर्ड होते हैं। क्या रिक्वायर्ड होते हैं? प्लगइन्स। अगर तो आपके पास कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो उसमें प्लगइन लगेगी नहीं, आपको सारा काम मैन्युअली कोड में जाकर आपको मैन्युअली सारा काम जो है वो कोड में जाकर करना पड़ेगा। ये दो कस्टम कोडेड, शॉपिफाई है या वर्डप्रेस है या विक्स है या इस तरह के किसी भी और सीएमएस पर अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है देन आपका काम प्लगइन्स या एप्स की मदद से हो सकता है। तो यहाँ से प्लगइन्स में जाएंगे एंड देन क्लिक ऑन ऐड प्लगइन। प्लगइन में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उनमें से जो भी ऑप्शन आप यूज करना चाहें आप वो यूज कर सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो जरा आपको बता देता हूँ। अब ये 5 क्या है? प्लगइन्स। क्या है 5? क्या काम है इनका? ठीक है, हमें सारे नहीं, हमें इनमें से कोई एक चाहिए। सारे नहीं, हमें इनमें से क्या कोई एक चाहिए और उस एक से ही हम अपना काम जो है वो ले सकेंगे। तो हम यहाँ पर जो प्लगइन यूज करेंगे दैट विल बी रैंक मैथ एसईओ। कौन सा होगा वो? अब इसमें रैंक मैथ और यूज एसईओ सबसे ज्यादा कॉमनली यूज की जाने वाली प्लेटफॉर्म। तो रैंक मैथ एसईओ, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। देन आ जाएगा कनेक्ट फ्री अकाउंट, यानी कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक मैथ का जो अकाउंट है उसके साथ कनेक्ट करवा दो। ठीक है, जरूरी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ओके, जिस सेटअप को यहाँ पर रखना है आपने एडवांस्ड, देन स्टार्ट विजिट। अब यहाँ पर आता है इंपोर्ट एसईओ सेटिंग। अगर आपने अपनी वेबसाइट पर ऑलरेडी कोई और जो प्लगइन है वो यूज कर रखा था और अब आप प्लगइन स्विच करते हैं तो इन दैट केस सिनेरियो आप पुराने प्लगइन से जो सेटिंग्स है उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। बट अगर आप ये सेटिंग नहीं इंपोर्ट करते, आपका क्लाइंट है
वो आपको वेबसाइट देते हैं, भाई ये वेबसाइट है, हमें इस साइट की एसईओ करनी है और आप उस साइट पर योस्ट एसईओ लगा हुआ है, आप उस साइट पर योस्ट को हटा के रैंक में लगा देते हो। अब योस्ट को हटा के आपने रैंक में लगा दिया वहां पर, और जब बारी आती है सेटिंग्स इंपोर्ट करने के लिए तो आप वहां से कोई भी सेटिंग इंपोर्ट नहीं करते, कोई भी सेटिंग्स जो है वो इंपोर्ट। तो क्या हुआ कि जितना भी काम योस्ट एसईओ में आपने किया था एसईओ का, वो सारा रह गया। यानी कि आपकी वेबसाइट जो जिसकी एसईओ 90-100 चल रही थी, वो क्या होगी? 0। क्या होगी अब? 0। तो ऐसे में आपकी वेबसाइट की रैंकिंग्स हो जाएंगी, चाहे सारे काम में 1-2 दिन भी क्यों ना लगे, तो आपकी सारी साइट की जो रैंकिंग्स वगैरह वो डिस्टर्ब। तो ये काम को सूरत में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक पुरानी साइट पर ऑलरेडी कोई और प्लगइन यूज कर रहे थे और अब आपने प्लगइन को क्या कर दिया? स्विच कर दिया या चेंज कर दिया, तो राइट नाउ हमारे लिए इस तरीके में मसला नहीं है, हम स्किप करेंगे। देन आपने बताना है कि भाई आपका ये बिजनेस है, ये क्या है? क्या ये कम्युनिटी साइट है, ब्लॉग साइट है, पर्सनल पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाई है, बिजनेस साइट है, वेब शॉप है, पर्सनल वेबसाइट है, या अगेन अदर बिजनेस साइट है? तो कौन सी कैटेगरी आपके बिजनेस को ज्यादा बेहतर तरह से उसके बाद आ जाती है बिजनेस टाइप। ठीक है, अब बिजनेस टाइप में करंटली क्या आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशन। अगेन जो ऑप्शन आपको सूट करेगा आप वो ऑप्शन यहाँ से जो है वो चूज कर देंगे। मैं राइट नाउ जा रहा हूँ वापस पहुंचना सर, इसको सबसे ज्यादा सूट करेगी, आपने वो बिजनेस टाइप जो है वो यहाँ से चूज कर देंगे। देन यहाँ पर आ जाएगा आपके वेबसाइट का नाम। उसके बाद अगर कोई और ऑल्टरनेट नहीं है तो वो आप यहाँ पर लिखोगे। देन अगेन सम ऑफ द टाइम होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5-6 वेबसाइट्स काम कर रही हैं, तो 5-6 वेबसाइट्स के नाम अलग अलग हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई नाम है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अगर नहीं है तो वेबसाइट का नाम ही लिखो। देन यहाँ पर आ जाता है आपका लोगो। ठीक है, यहाँ पर आपके बिजनेस का लोगो आ जाएगा और यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटा? डिफॉल्ट सोशल शेयर। हमने देखे सम ऑफ द टाइम अगर कोई लिंक वगैरह यूआरएल वगैरह हम ओवर द चैट किसी के साथ शेयर करते हैं या फेसबुक पर कोई लिंक अपलोड करते हैं, तो उस लिंक के साथ उस लिंक का मेटा डेटा भी शो होता है। यानी कि अगर आपने किसी YouTube की वीडियो का लिंक शेयर किया है किसी के साथ, तो वो वीडियो का थंबनेल आ रहा होता है, वीडियो का टाइटल भी शो होता है। ऐसा ही है, उस चीज को हम कहते हैं ओपन ग्राफ। क्या कहते हैं उस चीज को? ओपन ग्राफ। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है डिफॉल्ट सोशल शेयर इमेज का, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट पर 40 पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं, या आपकी वेबसाइट पर 100 पेजेस हैं, आप एक इमेज यहाँ पर अपलोड कर दो। आफ्टर दैट अगर कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज का जो लिंक है वो शेयर करेगा, तो उसके साथ जो इमेज अपीयर होगी वो ये वाली होगी। जो इमेज अपीयर होगी वो ये वाली होगी, जो कि हमने यहाँ से डिफॉल्ट जो है वो सेटअप कर दी है। इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट सोशल शेयर इमेज। बट अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे हर पेज पर डिफरेंट इमेज चाहिए, रेलेवेंट टू दैट पेज कंटेंट हमें इमेजेस चाहिए, फिर आप यहां से इसको बिल्कुल भी छेड़ोगे, क्योंकि अगर आपने यहां पर इमेज अपलोड कर दी तो फिर सब जगह वही लगेगी। अगर आप ये चाहते हो हर जगह हर पेज के लिए अलग इमेज हो तो इसको नहीं छेड़ना। अगर आप चाहते हो हर पेज पर सेम इमेज हो, फिर आप यहां से इमेज जो है वो अपलोड कर दो। देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारा आता है गूगल सर्विसेज का कनेक्शन। अब दो
प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला है गूगल सर्च कंसोल और दूसरा प्लेटफॉर्म है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, जो कंसोल है वो हमारी वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बारे में हमें गाइड करता है, और जो एनालिटिक्स है वो हमारी वेबसाइट पर आने वाली टोटल ट्रैफिक का आइडिया रखता है। दोनों में फर्क है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो सर्च करके आ रहे हैं, टोटल ट्रैफिक ऑर्गेनिक भी है, उसमें पेड भी है, उसमें सोशल भी है, उसमें डायरेक्ट भी है। हर तरह की जो ट्रैफिक होती है उसका डाटा किसके पास होता है? गूगल एनालिटिक्स। और इवन कि आपके कस्टमर का या आपकी ट्रैफिक का बिहेवियर के यूजर कौन कौन से पेजेस को विजिट करता है, कितनी देर स्टे करता है, माउस मूवमेंट क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी की सारी चीजें हमें कहां से मिलती है? गूगल एनालिटिक्स से। कंसोल हमें सिर्फ ये बताता है कौन सा यूजर आया, उसने क्या सर्च किया था और आपके कौन से पेज पर लैंड किया। दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको यहाँ से कनेक्ट करना बहुत 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 ज्यादा आसान है। लेकिन सिंगल क्लिक आप यहाँ से इन दोनों अकाउंट्स को बनाकर कनेक्ट कर सकते हो विद योर वेबसाइट। बट हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम मैनुअली देखेंगे, यानी कि मुश्किल रास्ता, ताकि कल को अगर कस्टम कोडेड साइट के लिए भी हमें ये काम करना पड़ता है तो वो हम किस तरह से कर सकेंगे। तो मैं इस पार्ट को राइट स्किप कर रहा हूँ। देन साइड में आपका ऑप्शन आएगा हु रहने दें, सेव एंड कंटिन्यू। एसईओ ट्वीक्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ये सेंटर वाला ऑप्शन बंद होगा, इसे भी ऑन कर दीजिएगा। देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद एडवांस पर जाओगे, आगे ऑप्शन क्या आएगा आपके पास? रोल मैनेजर। ना रोल मैनेजर क्या, देखो अगर आपने अपनी वेबसाइट पर 3-4 ऑथर्स बना रखे हैं या 3-4 एडिटर्स बना रखे हैं, और अब मैं चाहता हूं हर बंदे के पास लिमिटेड एसईओ रोल हो, यानी कि जो ऑथर्स हैं जो ब्लॉग्स पब्लिश करते हैं वो एसईओ ना कर सके। एसईओ वाला काम एसईओ वाला करे, ऑथर एसईओ ना कर सके। यानी कि हर यूजर को उसके रोल के अकॉर्डिंग मैं क्या देना चाहता हूं? एसईओ परमिशंस। क्या देना चाहते हैं हम? तो अगर तो ऐसा कोई सीन है कि आपने रोल्स बना रखे हैं और सब के लिए परमिशंस को लिमिटेड करना है तो इसे ऑन करना है, और हर रोल के लिए एसईओ परमिशंस को आपने टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर देना है अपने अकॉर्डिंग। मुझे जरूरत नहीं है, हमने रोल नहीं बना रखे तो मैं इसे बंद रख रहा हूं। सेव एंड कंटिन्यू। 404 मॉनिटर को ऑन कर दो, रीडायरेक्शंस को भी यहां से कर दो ऑन। सेव एंड कंटिन्यू। स्कीमा मार्कअप आ जाएगा हमारे पास, डिटो रहने दो और सेव एंड कंटिन्यू कर दो। वापस आ जाओगे आप इस स्क्रीन पर, और यहां पर आने के बाद आप एएमपी को ऑन कर दें और आप इमेज एसईओ को भी यहां से ऑन कर दें। ये इतना काम है, फटाफट से लपेटो और फिर हमारे चले।